ठीक, इसको पंखा को सीधा कर दीजिए इधर 20। चलिए एक सवाल देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ ABC are in AP and XYZ are in GP, ABC AP में है और XYZ GP में, so that x to the power b minus c, y to the power c minus a, z to the power a minus b बराबर 1। बन जाएगा। बनेगा जी। दो कंडीशन आपको दिया हुआ है, ABC AP में है, XYZ GP में। अब बोलता है कि इसका वैल्यू 1 होगा। बता देते हैं ना, बनेगा। Since ABC are in AP, बताइए तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? अगर ABC AP में है तो 2B बराबर A प्लस C, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि XYZ GP में है, तब क्या होगा? XYZ अगर GP में तो y स्क्वायर बराबर XZ। यही दो कंडीशन आपको मालूम। अब इसका वैल्यू निकालना है। x टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस a और z टू द पावर a माइनस b। ये वैल्यू हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब सभी का बेस बराबर हो जाए, तो आसानी से निकाला जा सकता है। अब सोचना है कि सभी का बेस बराबर कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x और z को एक जगह लाते हैं, क्योंकि x z जहाँ आएगा वहाँ क्या लिख देंगे, y स्क्वायर। तो x टू द पावर b माइनस सी और z टू द पावर a माइनस b, और y वाला जो है अलग कर लिए। लेकिन ऐसे तो एक साथ ला नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। एक ही पावर रहता तो हम लोग क्या करते, एक्स जेड का पावर जो है
एक्स जेड को ब्रैकेट में क्लोज करके उसका पावर डाल देते जो भी रहता, लेकिन अलग अलग पावर है। तो आप क्या कीजिए, बी का वैल्यू बैठा दीजिए। बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई 2 और माइनस सी जेड टू दी पावर ए, और बी के जगह पे ए प्लस सी बाई 2 और वाई का जैसे पावर है उसी तरह रहने दीजिए। एक्स टू दी पावर, इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस 2c, जेड टू दी पावर, इसको भी एलसीएम लेके जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस ए माइनस सी और y टू दी पावर c माइनस सी। ठीक है, कितना आ जाएगा, x टू दी पावर a और 2c में c घटेगा तो माइनस c, तो a माइनस सी बाई 2 और z टू दी पावर 2a में a घटेगा a माइनस सी बाई 2 और y टू दी पावर है c माइनस सी। अब देखिए x और z का पावर सेम आ गया, तो x z का पावर सेम है तो लिख सकते एक्स जेड होल टू दी पावर a माइनस सी बाई 2, एक ही में डाल दिए क्योंकि पावर तो दोनों का एक ही है, और y का पावर c माइनस सी। एक्स जेड के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख दीजिए, होल टू दी पावर a माइनस सी बाई 2 और y टू दी पावर c माइनस सी। अब देखिए पावर में पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो y का पावर a माइनस सी और y का पावर c माइनस सी। बेस बराबर है, पावर जुड़ेगा, a माइनस सी और प्लस c माइनस सी, ये कैंसिल हो गया, y टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, समझे। दूसरा सवाल देखिए, क्या नहीं, गलत जैसे भी बना सकते हो, एक नियम नहीं बनाया, कैसे बनाया देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसी क्वेश्चन से वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, तो इस क्वेश्चन को कर दिए। ठीक है, इक्वल टू डालो, इम्प्लाइज इक्वेशन में होता है, कहाँ तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन ये है, आप लेफ़्ट साइड ले लिए ना, हाँ। तो लेफ़्ट साइड ले लिया तो एक ही तरफ कर लिया, तो इक्वेशन बना कहाँ आपका, अब तो राइट साइड को ला रहे हैं। ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं, हो गया। आगे दे सवाल, हो गया सबका जी, नहीं हुआ, कैलकुलेट करो, अब जोड़ घटाव करता होगा तुम लोग, अपने से लिखो, जोड़ घटाव भी यही देखेगा। इफ log 2 to the power x minus 1 log 2 to the power x plus 3 are in EP, फाइंड x, x का मान क्या होगा, लॉग आपको बेसिक क्लास में बता दिए थे,
क्या बनेगा? ये तो सिंपल सवाल है, सिर्फ दिया हुआ AP में है। अब बोलता है x का वैल्यू बताइए। लॉग कब डिफाइंड होता है? लॉग जब पढ़ाए होंगे, log n टू द बेस a इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब इसका वैल्यू रियल और फाइनाइट होगा अगर ये नंबर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस भी 0 से बड़ा, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी टॉपिक को पढ़ा रहे तो कुछ लड़का बोल रहा था कि समझ में आ रहा है लेकिन सवाल बनता नहीं। रिपोर्ट ऑफिस तक गया था, पता नहीं कौन बोला था, और ये आपका सिलेबस से बाहर था, लेकिन इसका यूज़ है। ये आपको दिया हुआ है 3 नंबर, समझिए प्रत्येक लॉग एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये समझिए कि रियल नंबर है तीनों। बे इन AP, तीनों AP में दिया हुआ है। अब इसी को आप A समझ लीजिए, इसको B समझ लीजिए, इसको C समझ लीजिए। तो समझिए A B C AP में है, और ABC अगर AP में होगा तो बताइए रिजल्ट क्या होना चाहिए? ABC AP में है तो 2B, 2 और B के जगह पे log 2 टू द पावर x माइनस 1, 2B बराबर क्या होगा? A प्लस C। A हो गया log 2 और C हो गया log 2 टू द पावर x और प्लस 3। ये समझ में आया? अब एक बताए होंगे लॉग का प्रॉपर्टीज़ में कि अगर किसी लॉग में किसी नंबर से गुना हो जाए, ठीक है, लॉग में नंबर से गुना, बेस कुछ भी हो सकता है, तो ये नंबर जो है m का पावर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं पावर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस लॉग में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी कि 2 जो है इस नंबर का पावर हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए जितना भी लॉग है बेस क्या होगा? 10। ये बताए थे जब कैलकुलस पढ़िएगा तभी बेस e होगा, बाकी सब में 10। अच्छा इसको समझ लीजिए log m प्लस log पूरे को n। तो log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं? log m इंटू n, यही ना फॉर्मूला होता है जी। log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। दोनों तरफ से log को हटा देते हैं, इधर भी log है इधर भी log है, log दोनों तरफ से हटा दिए। कैसे हटा दिए? हाँ, कंपेयरिंग कर। log को हटाने के लिए एंटी log लिया जाता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पड़ा है, ठीक है। उसी तरह से साइन थीटा बराबर जब आपको दे देता है साइन मान लीजिए 10 डिग्री, ये साइन को कैसे हटाते हैं? तो आप लोग तो सीधे काट देते हैं। तो वहाँ पे साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ साइन इन्वर्स को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। जब दोनों तरफ साइन इन्वर्स को ऑपरेट करेंगे तब ये थीटा का वैल्यू 10 आता है। उसी तरह से लॉग को हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लिया जाता है। ये इन्वर्स जो है आप 12 में पढ़ लीजिएगा, लेकिन एंटी लॉग आप लोग को नहीं है, ठीक है। केवल यहाँ बता दिए कि लॉग अगर हटेगा इसका मतलब ये नहीं कि काट देते हैं, एंटी लॉग लिया जाता है। तो दोनों तरफ से है लॉग को हटा दिए, ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 इंटू, ठीक है, ये हट गया 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 2x और b के जगह पे 1,
प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x और 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6, सबको इधर लाइए। 2x टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2x और इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 2 इंटू 2x और माइनस 6 बराबर 0। कितना आ जाएगा जी? उसको लिखना है किसी को, मिटा देंगे वो राइट साइड में जो है। विच इम्प्लाई 2x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये दोनों सेम नंबर है, यहाँ पे 2x जो है 2 बार है, यहाँ भी 2x 2 बार है, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 4 टाइम्स नहीं, और 6 में 1 घटा -5। अब यहाँ पे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x को कुछ मान लीजिए, माना कि 2 टू दी पावर x को फिलहाल a मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 बराबर 0। अब फैक्टराइज कीजिए तो a स्क्वायर क्या होगा? माइनस 5a प्लस a, 5a में a घटेगा माइनस 4a, ये दोनों में a कॉमन है तो a माइनस 5, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा ही, ठीक है। a माइनस 5 देखिए दोनों में बाहर कर लिए, बचेगा क्या? a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा नहीं तो दूसरा नंबर 0 होगा, यानी कि a बराबर 5 और यहाँ पे a बराबर -1। a का मतलब 2 का पावर x, इसी को ना माने थे a, और यहाँ हो गया 2 का पावर x बराबर -1। अब आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो 2x बराबर -1 पॉसिबल है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी भी नंबर का कोई पावर हो, कोई भी पावर, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो 2 टू दी पावर x एक पॉजिटिव नंबर है, ये कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी कि यहाँ से हमको x का वैल्यू नहीं मिलेगा। अब 2x बराबर 5 तो x बराबर, लॉग का डेफिनेशन क्या था? ax बराबर n, तो x बराबर क्या होता था? log n और बेस में a, यही डेफिनेशन था लॉग का। तो 2 टू दी पावर x बराबर 5, तो x बराबर log 5 और बेस 2, ये होगा x का मान। समझ में आया? कि किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। आगे बताएं। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, समझने में अगर किसी को प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। कल फिनिश कर देंगे।
सीक्वेंस सीरीज। उसके बाद मंडे से सेट थ्योरी देखते हैं। ये सवाल है, तब तो थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ नहीं ना है, सब बता दो। हो गया जी। आगे बढ़े, सवाल ही दे रहे हैं, सवाल बनाइए। अगला सवाल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर is k times the sum of first n odd natural number। ये सब सवाल सब बन जाना चाहिए। फाइंड के का मान क्या होगा? पहला n इवन नेचुरल नंबर का सम फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर के सम का k टाइम्स है। अब बोलता है k का वैल्यू बताइए क्या होगा। जैसे जैसे बोला वैसे कर दीजिए, k का मान निकल जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? क्या दिया है? सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इज इक्वल टू k टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। यही सवाल है। अब बोलता है k का वैल्यू बताइए। तो पहले इवन n इवन नेचुरल नंबर ले लीजिए। कहाँ से शुरू होगा? 2 से। 2 + 4 + 6 और कितना नंबर को जोड़ना है? n। ये तो क्लियर कर दिया है। इज इक्वल टू k टाइम्स सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 3 5 और इसमें भी आपको दे ही दिया है कि एनी टर्म लेना है। यही तो सवाल। तो k बराबर क्या होगा? k का ही मान पूछा है। k बराबर हो जाएगा ये 2 + 4 + 6 to n टर्म्स डिवाइडेड बाई, और ये नीचे आ जाएगा 1 + 3 + 5, इसमें भी n टर्म्स। अब निकलेगा जी
ये समझ में आया? वैल्यू कितना होगा बताइए। अब ये सीरीज भी आप देखिए एपी में है, ये भी एपी में है। एपी को जोड़ने के लिए आप जानते हैं, जोड़ दीजिए। फार्मूला होता है n/2, नंबर ऑफ टर्म एनी है, उसके बाद 2 फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ का 2 ही है। ऊपर वाला को जोड़ दिए, यही आया। और नीचे वाला भी एनी टर्म को जोड़ना है, तो n/2 2, a के जगह पे फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ का भी 2 है। ये n/2 ऊपर नीचे कट गया, तो k बराबर कितना आ गया? ये हो गया 4 प्लस 2n-2 और नीचे में है 2 प्लस 2n-2, ये 2 कट गया, यानी कि k बराबर 2n+2 और नीचे में 2n। 2 कॉमन निकाल लीजिए, n+1/2n। 2 कट गया, k का वैल्यू n+1/n। नहीं, फार्मूला कुछ नहीं होता। और सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर का फार्मूला ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होता है, या इवन ऑड का अलग से नहीं निकाला है। इवन ऑड तो हम लोग निकाल सकते हैं एपी का फार्मूला से ना। ऑड का तो n स्क्वायर है। अरे तो वो तो निकाला तुम, n² आ गया, ठीक है, वो निकाला n² आ गया, वो अलग मैटर है। वो तो सवाल है ना, उसको फार्मूला क्यों बोलते हैं? ये हो गया सबका। हो गया जी। एक रिजल्ट को नोट कर लीजिए। केवल 9 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 1 - 1, 9 हो जाएगा। अगर 2 9 रहेगा तो 10 का पावर 2 100 हो गया -1। अगर 3 9 रहेगा तो 10 का पावर 3 -1, 1000 में 1 घटेगा 999। उसी तरह से 4 9 रहेगा तो 10 का पावर 4 -1। सिमिलरली 9 9 9 9 9 फिर 9, और ये n टाइम्स है, n टाइम्स। तब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? n का पावर n-1। ये एक फार्मूला आपको निकल गया। सवाल अब दे रहे हैं 5 5 5 5 इसका वैल्यू क्या होगा बताइए?
55555 n बार है, उसका मान बताना है। क्या है? बोलिए जी। टेन का पावर n, 10 का पावर n-5, ये किस मतलब तरीके से आप सोच के बता दिए? आपको खुद नहीं मालूम है कि 5 कितना बार रिपीट किया है, n को बताएंगे तब ना। जैसे n का वैल्यू 10 दे दे तो 555 10 बार लिखा हुआ है। तो ये सारे पर ये नियम लागू नहीं होता है, यहाँ पे 9 रहेगा तभी ये नियम लागू होगा, समझे? सब पे नियम ये लागू नहीं, 9 होना मस्ट है तब ऐसा लिख पाएंगा। ये हम लोग देखे हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा। बाकी नंबर पे ये नियम लागू नहीं। तो ये आपको पता है कि बाकी नंबर पे नहीं है, तो वैल्यू तो यही चाहिए बाय 555, और ये आपको मालूम है कि n टाइम्स है। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 51111 n टाइम्स। नहीं, अब जो है 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 5/9। इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 999 कितना बार? n बार, है ना? समझ में आया? बराबर 5/9, और जब ये n बार होता है तो इसका वैल्यू तो मालूम है। ये आपको आंसर होगा। हो गया? AGP सवाल ही नहीं दिया यार, दूसरा किताब लाना पड़ेगा। बस वही छोड़े सब कंप्लीट। अच्छा, देखते हैं, कल क्लास है ना, कल बता दें। यहाँ क्वेश्चन नहीं है। If Pth, Qth, Rth term of AGP be A, B, C,
फाइंड द वैल्यू ऑफ C by B to the power P, B by A to the power Q और A by C to the power R। कितना होगा इसका मान? B by A टू दी पावर R है और ये Q। बनेगा? बनाओ, देखिए कैसे बनाते। बन रहा? ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों को छोड़ कर लेना है। फर्स्ट टर्म मान लीजिए और y मान लिए कॉमन रेशियो। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या क्या है? pth टर्म यानी कि TP बराबर A है और TQ बराबर B और TR बराबर C। आया? बन गया? देखें कैसे बनाया। वैल्यू पूरा निकाल दिया क्या? मान ही डाल दिया ना? ठीक है। जितना आपको बताया गया उसको यूज कीजिए, इसमें कुछ नया तो है नहीं। कैलकुलेशन से भागिएगा तब नहीं बना पाइएगा। टीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स वाई टू दी पावर पी माइनस 1, ये आपको ए के बराबर है। और टी क्यू का हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर क्यू माइनस 1 बी, और टी आर का हो जाएगा एक्स वाई टू दी पावर आर माइनस 1। ये सब वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, सबका मान डालना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए ना, एक का ही मान निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है। c बाई बी टू दी पावर p, इसी का निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू मालूम है, एक्स वाई ध्यान देंगे कि किस तरह से आ रहा। अब b का वैल्यू है एक्स वाई टू दी पावर q माइनस 1, दोनों का मान बैठा है और उसका पावर p। ये x तो कट ही गया,
और दोनों का बेस बराबर है, पावर घटेगा, y का पावर r माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्यू प्लस 1, इसका पावर जो है p है। ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यानी कि फाइनली क्या आया, y का पावर r माइनस क्यू में p से गुना होगा, है ना, r माइनस क्यू में p से। अब यहाँ पे देखिए कि c बाई बी, यानी कि इसमें इससे भाग दिए तो फाइनली बचता है y का पावर r में q डायरेक्ट घट गया और जो पावर था उसी से गुना हो गया। सिमिलरली इसका वैल्यू जब निकालेंगे b बाई ए टू दी पावर r, कितना आना चाहिए, y का पावर q तो माइनस b ये है और ये a है, तो यानी कि y का पावर q माइनस p, और उसमें किससे गुना हो जाएगा, r से गुना हो जाएगा। बस एक ही निकालना है, बाकी उसी तरह से लिखना है। और उसके बाद a बाई सी टू दी पावर क्या है q, a यहाँ है और c यहाँ है, यानी कि इसमें इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, y का पावर p माइनस r और इसमें गुना होगा किससे, q से। तीनों का वैल्यू निकाल लिए, इसी का मान चाहिए ना, c बाई बी टू दी पावर p, b बाई ए टू दी पावर r, a बाई c टू दी पावर q। इसका मान हम लोग निकाले हुए हैं y का पावर r माइनस क्यू इंटू पी, और इसका वैल्यू है y टू दी पावर q माइनस p इंटू r, और इसका वैल्यू है y टू दी पावर p माइनस r इंटू क्यू। सबका बेस बराबर है तो पावर जोड़ेगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, है ना, ये तीनों पावर जोड़ेगा तो मल्टीप्लाई करके जोड़िए, पी आर माइनस पी क्यू प्लस ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी आर अब प्लस पी क्यू और माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, वाई टू द पावर 0 वैल्यू 1। तो एक जगह केवल देख लीजिएगा, बाकी उसी तरह से लिख देंगे। हो गया, आगे बढ़ें। लिख रहा है जी, लिखो जल्दी। हो गया, एक्सप्रेस 0.723 इस पर रेकरिंग है एज रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये आप 7-8 में पढ़े होंगे, 9 में, तो वहाँ आप दूसरे मेथड से पढ़े। अब हम जीपी को यूज करके बनाएंगे, ठीक है। आएगा सब में आंसर एक ही आएगा। अच्छा तुम लोग बनाओ जैसे बनाना चाहते हो। सब लोग 10th वाला तुम लोग नियम लगा रहे हो ना? लगाओ, कितना आया बताओ तो, आंसर बता देते हैं। अब आंसर बता देंगे तो लोग ज़बरदस्ती ले आएगा सब खींच खाच के। तुम लोग कितना आया ये बताओ, इसके बाद हम बताएंगे। टू 3 पे रेकॉर्डिंग है 0. हाँ 0.7 और 2-3 पे रेकॉर्डिंग। पॉइंट 7, अच्छा इसको लिखेंगे, ये होगा 0.7, 23 यही ना रिपीट करेगा इनफाइनाइट टाइम्स। जिस पर रेकॉर्डिंग होगा वो रिपीट करेगा। इसको लिख सकते हैं कितना, 0.7 प्लस 0.023 प्लस 3 जीरो डालिए, 1 2 3 2 3 प्लस, अब जो है 5 जीरो डालिए, 0.000023 और ये कितना बार होगा, इनफाइनाइट। जब उसको जोड़िएगा तो फिर यही आ जाएगा। ये समझ में आया? जैसे 0.7 और उसके बाद 2-3 रिपीट किया इनफाइनाइट टाइम्स, तो 0.7 को हटा दिए और उसके बाद प्लस, तो पॉइंट के बाद एक नंबर को लिखे हैं तो 1 0 डाल दिए, उसके बाद 2-3 को डालें। अब जो है पॉइंट के बाद जो है 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 0 पहले डाल दिए, फिर से 2-3, और जब इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 0.7 0.023, फिर इसको जोड़ेंगे तो 0.00023, फिर देखिए 0.0000023, इतना ही को जोड़ के देखिए, ये होगा 2-3, ये भी होगा 2-3, ये भी होगा 2-3, और इसको जोड़ेंगे 7 पॉइंट, देखिए वैसा आ गया। तो ये हम लोग पहले ऐसे लिख दिए, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ये 0.7 है और इसको आप लिख सकते हैं 23/1000, दशमलव को तोड़ेंगे तब 23 पॉइंट के लिए 1 और 2 और 3 5, उसके बाद 23 3 3 6 एक साथ हो जाएगा ना जी। ये आपको इनफाइनाइट तक गया। ये बताइए कैसा सीरीज है, इसको नहीं ऐड कीजिए, ये तो अलग है। यहाँ से आपको पता चलता होगा कि ये एक जीपी का सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म से भाग दीजिएगा, कितना आएगा। जैसे इसमें इससे भाग दिए तो 3 0 तो कट गया, 3 0 कट जाएगा, यानी कि 1/100। ये आपको कॉमन रेशियो है। तो किसी इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यही है 23/1000।
और 1 माइनस आर के जगह पे 1/100। 7/10, 23/1000। आइए 100 में 1 घटेगा, 99/100। 2 0 कट गया, यानी कि 7/10 ये पलटेगा जी, 23। आइए हो जाएगा 990 हो जाएगा ना, ठीक है। पलटेगा तो इसी में जाके गुना हो जाएगा। कितना आ गया? 990 LCM। और 99 में 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63, और 63 और 7 70, इतना आएगा ना जी। 7 नंबर 63, 10 से डिवाइड किया 99 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो 99 को 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 6 69 होगा। 69 प्लस, और ये आपको 23, कितना आ जाएगा? 3 और 3 6, और ये हो गया 1 और 6 7। कटेगा, देखो तो कटेगा कि 2 से तो कट रहा है ना। 2 से कटेगा तो 3, और उसके बाद 5 8, और ये हो गया 4, और उसके बाद 9, उसके बाद 5 3 5 8 4 9 5। रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। आंसर है 358/495। हो गया? हो गया? छोड़ देते हैं। कल इसको अंतिम क्लास इसका होगा, ठीक है। लास्ट क्लास सवाल बताएंगे, उसके बाद जो है हाँ सेट थ्योरी सोचते हैं पढ़ा देते हैं।